चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके भगवान जगन्नाथ को प्रथम सेवक के रूप में रथ तक लेकर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे, जिन्होंने छर पहनरा की रस्म और स्वर्ण झाड़ू से रास्ता भी साफ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान की आरती उतारी और मंदिर में हवन भी किया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मंदिर में पगड़ी पहनाकर समिति ने भव्य स्वागत किया था। वहीं महापौर के साथ और भी मंत्री पूजा में शामिल हुए। बता दें कि सनातन संस्कृति के जगन्नाथ महाप्रभु ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो मंदिर से बाहर आकर लोगों को दर्शन देते हैं। वहीं गायत्री नगर जगन्नाथ मंदिर से बाहर जब महाप्रभु को कांधों पर ले जाकर पुजारी सीढ़ियों से उतरा तो ये नजारा विहंगम रहा। साथ ही मंदिर के गुंबद आसमान, भक्तों की भीड़ और भगवान का छटा से नजारा अलौकिक नजर आया। तो भगवान को राज्यपाल मंदिर से बाहर लाई अनुसुईया उइके। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल के साथ तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जय जगन्नाथ के नारे गूंजते हुए नजर आए। रथ पर सवार होकर जगन्नाथ प्रभु मंदिर से बाहर निकले। इस दौरान जो मंदिर के पुजारी थे वो भी नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तजीन नाज फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तजीन, जय जगन्नाथ से पूरा रायपुर गूंजता हुआ नजर आया। सीएम भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके भी मौजूद रही, तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। क्या नजारा भव्य उस दौरान देखने को मिला? हाँ, जैसे कि जगन्नाथ का नाम सुनते ही समझ में आता है कि जगत के स्वामी जो है इसका मायने होता है। और भारत में जो है हमारे जो देश है उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो एक बोला जाता है त्योहार, उसी तरह से जो है ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। और इसके लिए एक मंदिरों में हजारों की भीड़ जमा होती है भगवान के दर्शन के लिए। और इसमें नारे लगाए जाते हैं और इस यात्रा के लिए जो है हजारों के लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। आज जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पूजा में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महापौर राज्यपाल अनुसुईया, इसके साथ ही बहुत सारे मंत्रीगण भी इसमें पूजा के दौरान मौजूद थे। बिल्कुल तजीन, जो तस्वीरें अब तक सामने आ रही है जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर, वो वाकई में भव्य है और कितनी खुशी, कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा था वो भी देखने को मिला। लेकिन इस बीच क्या श्रद्धालुओं से किसी तरह की कोई बात करने की कोशिश की गई कि कितना उत्साह उन्हें खुद में देखा जा रहा था? हाँ जी मैम, उनमें सबसे ज्यादा उत्साह जो है उनके वो चेहरों से ही और उनकी जो ऊंची आवाज में जो वो नारे लगा रहे थे उसी से पता चल रहा था कि वो कितने ज्यादा इस चीज को लेकर उत्साहपूर्ण है, उनके अंदर कितना ज्यादा खुशी का माहौल बना हुआ है। हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कहा कि भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि सबकी मनोकामना पूरी हो, बारिश हो ताकि फसल अच्छी हो। बिल्कुल। और बात यहाँ पर पिछले 2 साल की बात की जाए तो कोविड काल की वजह से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से प्रतिबंध हर 2 साल में तजीन यहाँ लगता हुआ नजर आया। और इस बीच इस बार पूरी तरह से सिर्फ रायपुर ही नहीं पूरा प्रदेश जय जगन्नाथ के नारों से गूंजता हुआ नजर आया। तो जाहिर सी बात है कि एक अलग ही नजारा देखने को मिला होगा। लेकिन इस बीच जो तमाम पुजारी वहां पर मौजूद रहे, उनका क्या कुछ रिएक्शन? पुजारियों का मतलब इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर, आज मतलब बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली। और उस रथ को खींचने के लिए वहां पे जो लोग मौजूद थे और सबके बीच में एक अलग ही माहौल था। पुजारियों सबने भगवान की जो है वो पूजा अर्चना की अच्छे से, सभी ने जय जगन्नाथ के नारे लगाए और एक सब बहुत ही अलग ही माहौल था आज। बिल्कुल तजीन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। बात करेंगे अगली खबर की, जहां मुख्यमंत्री निवास में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान तमाम डॉक्टर स्टाफ मौजूद रहा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों का सम्मान भी किया। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के प्रतिष्ठित 32 चिकित्सकों से मुलाकात की और सभी को हेल्थ प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान कहा कि प्रदेश के चिकित्सकों का योगदान स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनाने
सरहानि की दिशा में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन रायपुर में एक अलग ही वानगी देखने को मिली, जहां सीएम भूपेश बघेल एक कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान जो तमाम चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनको हेल्थ प्राइड अवार्ड से नवाजा गया, उनको सम्मानित किया गया और ऐसे में खुशी का माहौल चिकित्सकों के बीच देखा गया। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोविड काल में जो तत्परता के साथ तमाम चिकित्सकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो वाकई में सराहनीय है और जिसके चलते आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बात करेंगे बस्तर के दंतेवाड़ा की, जहां जिले में शुक्रवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी जवानों ने एक माओवादी को इस दौरान ढेर कर दिया, जिसकी शिनाख्त एरिया कमेटी मेंबर यानी कि एसीएम कमलेश के रूप में की गई है। वहीं मारे गए माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम पहले से ही घोषित किया गया था। उसका शव भी अब बरामद कर लिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि मुठभेड़ में कई नक्सली भी घायल हुए। जवानों ने हथियार समेत भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया है। साथ ही इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजकर सर्चिंग अभियान भी अभी भी जारी है। दंतेवाड़ा डीआरजी कटेकल्याण थाना क्षेत्र के सुदूर गांव जंगल पहाड़ियों पे गश्त के लिए निकली थी और जब हम लोग नड़ेनार के पास जो पहाड़ियां और जंगल है वहाँ पे हम गश्त कर रहे थे तो पूर्व से हाथ लगाए नक्सलियों के द्वारा हम पे स्वचालित हथियारों एवं अन्य हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की गई। आत्मसुरक्षा दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और जब हमने एरिया को सर्च किया तब एक 5 लाख का इनामी नक्सली काडर जिसका नाम मंगू उर्फ देवा डेंगा है, इसका शव बरामद हुआ और साथ में एक हथियार भी बरामद हुआ, अन्य सामग्री भी बरामद हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरि सिंह ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए। हरि सिंह, पुलिस और नक्सलियों के बीच यहां मुठभेड़ हुई, हालांकि कल भी एक नक्सली मारा गया था। फिलहाल किस तरह की अपडेट मिल रही है? डीआरजी दंतेवाड़ा के बीच हुई ताबड़तोड़ मुठभेड़ में दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जो 5 लाख का इनाम नक्सली का ढेर होने का जो सूचना हमें मिली है। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में जिस नक्सली का अभी हमें शव मिली है और पुलिस को भारी सफलता मिली है और वो महंगू उर्फ डेंगा देवा के रूप में उसका पहचान की है। जी इस बीच हरि सिंह, क्या कुछ जानकारी, क्या सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी पुलिस की तरफ से जारी है? जी अभी सर्चिंग ऑपरेशन पुलिस की तरफ से जारी है और पुलिस ने नक्सली उन्मूलन के तहत लो नवारा 2 और जिसे कहते हैं कि घर वापस आइए, इस अभियान के तहत ग्रामीणों को जोड़ रहे हैं और आत्मसमर्पण के फायदे के बैनर तले पोस्टर के साथ ही नक्सलियों के नामों की जो लिस्ट है वो जिले में ग्राम पंचायत में लगाई जा रही है। इस प्रकार से ये पुलिस प्रशासन ने भी इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू कर रहे हैं। इस बीच हरि सिंह, अगर देखा जाए तो राज्य सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में या फिर जो नक्सलवाद क्षेत्र हैं वहाँ पूरी तरह से नक्सलियों का खात्मा हो सके और उसके लिए कई तरह के अभियान भी चला रही है, लेकिन आए दिन इस तरह की खबरों में बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या सरकार को किसी तरह का कोई फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले पर? जी आपको मैं बता दूं कि ये नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दहशत फैला रहे हैं और इस प्रकार की दहशत से ग्रामीण काफी डरे हुए हैं और सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। उससे लोगों को बेनिफिट तो हो रही है, किंतु नक्सली अपनी खौफनाक मंजर को अंजाम दे रहे हैं। इस प्रकार की सरकार के द्वारा राज्य सरकार की तरफ से एक एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है और आने वाले समय में नक्सलियों का खात्मा भी होता हुआ नजर आएगा। तमाम जानकारी साझा की हरी, उसके लिए शुक्रिया।
वहीं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि मैं यहां समर्थन जुटाने के लिए आया हूं। मैंने अभियान की शुरुआत केरल से की है और केरल में सभी का समर्थन भी मिला है। वहीं चेन्नई में भी गया, जहां से पूर्ण समर्थन मिलता हुआ नजर आया और आज मैं छत्तीसगढ़ में हूं। छत्तीसगढ़ से मेरा बहुत गहरा नाता रहा है। यशवंत सिन्हा ने आगे कहा कि राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप का नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति को मुखर होना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर राष्ट्रपति को अपना काम करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को तय कर देते और उसको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया गया होता। ऐसा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर थी केंद्र में, क्योंकि वो सरकार में है तो उनको पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। आपको शायद पता होगा कि औपचारिकता निभाने के लिए केंद्र के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के 1-2 लोगों को फोन किया, यह नहीं बताया कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, और उन्होंने कहा कि एक राय बनानी चाहिए, लेकिन उसके आगे उन्होंने कोई पहल नहीं की। वहीं राजनांदगांव जिले की पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी केस में बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए, आपको बता दें कि लगभग 81 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी 3 चीनी नागरिकों के खातों पर रोक लगा दी है, जिनमें लगभग 4 करोड़ रुपए जमा थे। ऐसे में राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि जिले के एक चिकित्सक अभिषेक पाल से क्रिप्टो करेंसी से ठगी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 चीनी नागरिकों के नाम से पंजीकृत खातों पर रोक लगा दी है। डॉक्टर अभिषेक पाल प्रार्थी द्वारा एक शिकायत दिया गया था, जिसमें उनके खाते में से 30 लाख लगभग $35,000 को उन्होंने निवेश किया था, जो बढ़कर $1,00,000 के आसपास हो गए थे, और उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। जब वो पैसा निकालने की कोशिश की तो वो सारा पैसा उनका जो एनएलई नाम की व्यक्ति है जिसके साथ उनका संपर्क था, तो उन्होंने उनसे वो फ्रॉड कर लिया। तो इस पर थाना कोतवाली में 1 अप्रैल को 264/22 FIR दर्ज की गई थी और उसकी विवेचना मेरे द्वारा ही की गई। इसमें ये पता चला कि ये जो टाइप का स्कैम है शूज़ू पान नाम से फेमस है, चाइनीज़ टाइप का स्कैम है, जिसमें कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, एक पूरा सिंडिकेट है जो काम करता है, और उनका काम ये रहता है कि जो लोग हैं उनसे दोस्ती करें, उनको लालच दें कि कैसे इजीली पैसा कमाया जा सकता है, और उनसे इन्वेस्ट कराते जाए जब तक वो करते हैं, और बाद में उनका सारा पैसा फ्रॉड। वहीं कोरबा में LIC दफ्तर में भीषण आग लग गई, जहां आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें बाहर तक दिखाई देने लगी। वहीं मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने खिड़की से लपटें निकलती देखी तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंचे फायर कर्मी दफ्तर का गेट तोड़कर अंदर घुसे और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। वहीं दफ्तर में रखे लाखों रुपए के सिस्टम, फर्नीचर सहित दस्तावेज आग में जलकर खाक हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है और पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यालय जो कि कलेक्ट्रेट के बाजू में स्थित है, आग लगने की सूचना डायल 112 के माध्यम से मिली। तत्काल अग्निशमन आपातकालीन सेवा नगर सेना की टीम को रवाना किया गया। मौके पर देखा गया कि आग का भयानक रूप ले लिया था। हमने एडिशनल सपोर्ट के लिए बाल को एवं DSPM के फायर ब्रिगेड को भी बुलवाया। कोई 4:15 साढ़े 4 के आसपास मेरे को सूचना मिली यहाँ के जो गार्ड रहते हैं उनके द्वारा, और यहाँ पर एक गेस्ट हाउस में हमारे अधिकारी रुके थे तो उनके द्वारा सूचना मिली। बाहर से देखने से ये पता चला सर कि ये जो है विकास अधिकारी कक्ष होता है, वहाँ ज़्यादा आग लगी हुई थी, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वहीं से शुरू हुई है। अब चूँकि वो सामने का है तो इसलिए सही कारण तो अंदर जाने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि मैं अभी अंदर नहीं जा पाया, काफ़ी धुआं है।
अब बात करेंगे बेमेतरा की, जहां बेमेतरा में अलग तरह की यहाँ पर तस्वीर आई विश्व डॉक्टर्स डे के अवसर पर, और जिला और सत्र न्यायालय में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जज, अधिवक्ता, आमजन ने रक्तदान किया, जहां इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जसविंदर कौर अजमानी मलिक मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में खून की कमी को किया जा सके। चिकित्सकों के लिए उनके सम्मान पर ये समझिए कि हम उनके लिए कर रहे हैं, ये उससे अधिक तो हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी तरह हम एक्सपर्ट नहीं हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से हो सकता है कि जो हम यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं लोग और उनके ब्लड से किसी की जीवन बच जाए। ऐसे अभी वर्तमान परिस्थिति में जो बीमार व्यक्ति हैं, जो खून के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो ऐसे ब्लड सेंटर्स बने हुए हैं। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे भी है, इसके अलावा भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी है। इस पावन उपलक्ष्य में दोनों चीज़ें एक साथ हुई। इस पावन उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर जो किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान करते रहना चाहिए। हर 3 महीने में जो भी 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच के लोग हैं, हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।